So let's start with today's agenda. So today's agenda is of understanding what is cybersecurity, knowing why it's important, the CIA triad, which is the backbone of cybersecurity, and learn common threats. Guys, anyone who's feeling bored in this, just let me know. So मेरी हिंदी से किसी को प्रॉब्लम है, किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो तो हाथ हाथ हैंड रेज करें प्लीज। किसी को हिंदी लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो तो प्लीज हैंड रेज करें, नहीं तो मैं हिंदी में स्टार्ट करूँ सेशन को। गाइस नहीं तो चैट में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ किसी को हिंदी से प्रॉब्लम है कि नहीं। ओके सो हम हिंदी में स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स गेट टू आवर गोल्स बैक। सो हमारा गोल है साइबर सिक्योरिटी का अंडरस्टैंड करना कि साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, हम क्यों साइबर सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, क्यों वो इतनी इंपॉर्टेंट है, और ये सीआईए ट्रैड जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइबर सिक्योरिटी में, उसका क्या मतलब पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी में, क्यों हमें चाहिए। तो हमारे सब टॉपिक्स हमारे यही हैं कि आज के जो हम कवर अप करेंगे कि हम वाई व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी क्या है, वाई साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, हमें साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ साइबर थ्रेट्स, और सीआईए थ्रेट जो कि मैंने भी बताया, और फिर Q&A जो कि हम करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द साइबर सिक्योरिटी डेफिनेशन। सो साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है। साइबर सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग, वन सेकेंड। So cybersecurity means protecting computers, servers, mobile devices, networks, and data from unauthorized access or attack. Just like we lock our home to prevent theft, cybersecurity locks our digital. मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो क्या चीज़ है कि हाँ वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, नेटवर्क्स हैं, जो हमारा डाटा है, जो भी कंप्यूटर पे इंटरनेट पे चीज़ें हैं, उन अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी काम आती है। So every time you use your WhatsApp tool or online banking, post on Instagram, you are using your internet. That means you are exposed to cyber risks. Cybersecurity helps protect your identity, money and data online. So जब भी आप अपना WhatsApp यूज कर रहे हो, तो बैंकिंग यूज कर रहे हो, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस यूज कर रहे हो, कुछ भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो, तो कोई भी इंटरनेट एक्टिविटी कर रहे हो, सो मीन्स यू आर ऑन इंटरनेट एंड यू आर एक्सपोज टू साइबर रिस्क। आपके साइबर रिस्क के बहुत चांसेस है क्योंकि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। जो चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है उन पर इतना रिस्क नहीं होता, जो चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड है उन पर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। और साइबर सिक्योरिटी हमारी इसी में हेल्प करता है ताकि वो हम अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके और प्रिवेंट कर सके अटैक्स को। किसी को ना समझ लगा हो ये तो चैट में बताओ, या मैं और इजी वे में समझाऊँ, कोई एग्जांपल वगैरह दे के या कुछ। यार इंटरेक्ट तो करो, कुछ तो बोलो। ओके तो रोहित यादव कह रहे वन टाइम मोड, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। सो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली क्या है। साइबर सिक्योरिटी इज यूज्ड टू प्रोटेक्टिंग आवर कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस एंड नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अगर अगर आप अपना मोबाइल डिवाइस, अपना कंप्यूटर, अपना सर्वर कुछ भी यूज कर रहे हो और क्या आप चाहोगे कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस उसे यूज करे या कौन अनऑथराइज्ड पर्सन उसे यूज करे। मतलब आपका फोन और यूज कोई और कर रहा है, आपका फोन है मैसेज कोई और कर रहा है, तो आप क्या चाहोगे, तो नहीं ना। तो इसी के लिए हम साइबर सिक्योरिटी यूज करते हैं ताकि हम अपनी डिजिटल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकें। तो जब भी आप अपना व्हाट्सएप चला रहे हैं, कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी इंटरनेट पे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप साइबर रिस्क के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हैं, आप पे साइबर रिस्क के काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। सो किसी को ना समझ लगा और रोहित क्लियर है।
ओके ओके, मैं पीपीटी में प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। सो रिद्धि, ये ठीक है? तो किसी को प्रॉब्लम हो किसी में? तो चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? सो इमेजिन समवन हैक्ड योर Instagram and posted weird things or stole your bank credentials or took your money. सो साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली साइबर सिक्योरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका अकाउंट है और आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया और आपके अकाउंट से कुछ भी ब्लॉकचेन की या क्रिप्टो की कोई भी न्यूज़ चल रही है कि हाँ इसमें इन्वेस्ट कर लो या ये कर लो, ठीक है, इससे आपको फायदा होगा, और आपके नोन वाले कर भी लेते हैं, तो क्या वो सही चीज़ है? ये बताओ मुझे। नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी खराब करता है। आप पे नाम उठाएंगे कि आपके अकाउंट से पोस्ट हुआ है तो हमने आज को ट्रस्टेड माना है, लेकिन वो आप नहीं थे। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि आपकी आईडी हैक होके आपके आईडी से क्रिप्टोग्राफी की या और भी ब्लॉकचेन रिलेटेड कोई भी उस पे पैसा लगाने को बोलते हैं, तो वो इसी से होता है। आइडिया क्यों हैक करते हैं? इसीलिए हैक करते हैं ताकि वो अपनी प्रमोशन कर सके, आपके कॉन्टैक्ट्स को कह सके कि हाँ ये हम कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट इज, और ये काफी हर साल काफी लोगों के साथ होता है, इसीलिए हमें साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। यस यस विद्धि, वेरी गुड, कि हम इन्फॉर्मेशन केस होता है ये। सो एज अ नाउ इसीलिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज करते हैं क्योंकि मैंने हर साल कई लोग, कई ऑर्गेनाइजेशन, कई गवर्नमेंट की कंपनीज अटैक्ड होती है इनसे, और इसीलिए साइबर सिक्योरिटी मैटर करती है ताकि हम अपना डेटा, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी ऑथेंटिसिटी को कर सकें, प्रूव कर सकें कि हाँ ये हम ही है, और हमारे अकाउंट से कोई भी इलीगल एक्टिविटी प्रमोट नहीं हो रही है। गैस, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। गैस जस्ट अ मिनट, कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं? सो जो भी न्यू आए हैं, ये जान लें कि हमने अभी ज़्यादा कुछ नहीं किया है। सो जो भी न्यू आए हैं उन सब के लिए मैं बता दूं कि हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, अभी हमने सिर्फ बेसिक डेफिनेशन ही कवर करी है। सो हम फिर से एक बार एक बेसिक डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं एक बार। सो हमारा आज का गोल है व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी की नीड्स। साइबर सिक्योरिटी हमें क्यों चाहिए, साइबर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, सीआई थ्रेट क्या है, और साइबर सिक्योरिटी में सीआई थ्रेट का क्या रोल है।
सो हमारा आज के क्वेश्चंस यही सब रहेंगे कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, व्हाई साइबर सिक्योरिटी, सीआई ट्रेड, रियल लाइफ एग्जांपल एंड साइबर थ्रेट्स। सो हमारा साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन हम यही बोलते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, नेटवर्क एंड डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और अटैक। मीन्स जो भी आपका नेटवर्क है, जो भी आपका पीसी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मतलब फोन है, कुछ भी है, उसे किसी साइबर अटैक से बचाने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज करते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो और आप इंटरनेट से एक्सपोज हो साइबर रिस्क के लिए, और साइबर सिक्योरिटी का कोई भी अटैक आप पे होता है। सो ये थी हमारी आज की साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन। सो हमारी साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? सी, इम्पर्सनेशन केस आप पे होता है कि अगर आपके अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, कोई भी अकाउंट हैक हो गया, उससे कोई भी स्टोरीज लग रही है प्रमोशन की कि हम क्रिप्टोग्राफी को सपोर्ट कर, क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन को, क्रिप्टो वॉलेट्स को या क्रिप्टो मनी को हम प्रमोट कर रहे हैं, और आप इन्वेस्ट करें, और आपके जानने वाले जो आपके नोन होते हैं, जो आपके अकाउंट से कनेक्टेड होते हैं, वो इन्वेस्ट कर भी देते हैं, तो ये किस पे ब्लेम आएगा? कि अगर आपके अकाउंट से स्टोरी लगी है तो किस पे ब्लेम आता है कि आपने स्टोरी लगाई है कि नहीं लगाई है? तो ये आप पे ब्लेम आएगा क्योंकि आपका अकाउंट था, आपने सिक्योर नहीं रखा और ये हैक हो गया। तो ये मिलियंस ऑफ पीपल के साथ होता है हर साल, मिलियंस ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर साल बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी कंपनीज, उनकी वेबसाइट, उनकी आईडीज हैक हो जाती है और उनकी आईडी से ऐसे प्रमोशन की स्टोरीज लग रही होती हैं, तो कोई भी ऐसी अनवांटेड स्टोरी लग रही होती है जो उन्होंने लगानी भी नहीं होती है। सो रियल लाइफ एग्जांपल एक हम लेते हैं, 2017 की रैंसमवेयर अटैक WannaCry। इसने हॉस्पिटल, यूके के हॉस्पिटल्स को काफी इफेक्ट करा था, और डॉक्टर्स की जो पेशेंट की रिपोर्ट्स थी जो कंप्यूटर में सेव थी, उनको एनक्रिप्ट कर दिया था, और रैंसम मांगी थी कि अगर हमें रैंसम नहीं मिलते क्रिप्टो क्रिप्टो वॉलेट्स के थ्रू, ब्लॉकचेन के थ्रू या क्रिप्टो वॉलेट्स, या आप जो बोल सकते हो बिटकॉइन, बिटकॉइन में रैंसम मांगी थी। और इसी में इन्होंने ये करा था कि इन्होंने एक पेशेंट की जो वीडियोस थी, ओ वीडियोस, सॉरी, वीडियोस नहीं, जो पेशेंट के रिकॉर्ड्स थे, उनकी रिपोर्ट्स थी, जो भी सब उनका पेशेंट का था, वो सब एन्क्रिप्ट कर दिया था। और इन्होंने रैंसम मांगी थी कि हमें क्रिप्टो वॉलेट, क्रिप्टो में पैसे दो, हम तब इनको करेंगे। और ये काफी बड़ी हालत पे हुआ था, और काफी पेशेंट्स की उस टाइम हालत खराब भी हुई थी इससे, क्योंकि डॉक्टर्स के पास उनका डेटा ही नहीं था, तो वो क्या करते उनके साथ। भी उनको हिस्टोरिक डेटा चाहिए था, लेकिन उनका हिस्टोरिक डेटा ही नहीं था उनका, तो इससे काफी इफेक्ट हुए थे। और एक और एग्जांपल है कि अकाउंट्स को एक हैकर ने कंट्रोल कर लिया था और उनको कर दिया था डार्क वेब पे। तो इसमें क्या हुआ था कि एक अटैकर ने एक अकाउंट से, अब एक अकाउंट से काफी मिलियंस ऑफ अकाउंट्स का डेटा एक्सेस करा याहू अकाउंट से थ्रू आइडर और जो भी बग उसमें अवेलेबल थी उस टाइम, तो उससे उसने सबका एक्सेस लिया और उनको कंट्रोल करके उनका सारा डेटा जो है वो डार्क वेब पे सोल्ड कर दिया। उनके डेटा में गया था उनका नाम, उनका एज, उनका ईमेल, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके वॉलेट जो भी उनके लगे हुए थे उनके साथ में, जो सेव वॉलेट्स थे, उनके पासवर्ड थे, वो सब डार्क वेब पे सेल हो गए थे। सो ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम पे नहीं होता, ये हर किसी के साथ किसी भी टाइम किसी के भी साथ हो सकता है। जो भी उनका टारगेट है उन सबके साथ ये सब होता है। सो बात करते हैं हम सीआई ट्रेड की, हार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो सीआई ट्रेड बेसिकली एक इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ये फाउंडेशन होती है साइबर सिक्योरिटी की, जिसमें हम सीआई को यूज करते हैं। सो सीआई ट्रेड बेसिकली स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। मीन्स हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, हमारे डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, हमारे डेटा की इंटीग्रिटी और हमारे डेटा की अवेलेबिलिटी साइबर सिक्योरिटी में मैटर करती है, वो सीआई ट्रेड में लाई करती है। गाइस, किसी को कोई डाउट अभी तक, यहाँ तक किसी को कुछ ना समझ लगा हो, प्लीज चैट में बताओ कि किसी को कुछ ना समझ लग रहा हो या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो। सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो मैं आगे मूव करूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी में। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कीपिंग योर डाटा प्राइवेट, वन ओनली द राइट पर्सन शुड हैव एक्सेस इट।
If someone hack into your account and see your data, confidentiality is broken. सो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि जो आपका डेटा है, जो आपका प्राइवेट डेटा है, क्या वो सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो या कोई और भी एक्सेस कर सकता है? ये बताओ मुझे चैट में जरा, कि आपका डेटा कोई और भी एक्सेस कर सकता है या सिर्फ आप ही एक्सेस करते हो? अपने फोटोज, वीडियोज, अपनी आईडीज, अपने पासवर्ड्स। बताओ गाइस। क्या सिर्फ हम यूज करते हैं? हम क्यों यूज कर सकते हैं? हमें वो राइट कौन देता है कि सिर्फ हमारा डेटा सिर्फ हमारे पास ही है? क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी के अंडर आता है कि हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, तो सिर्फ हम ही एक्सेस कर पाए और कोई एक्सेस ना कर पाए। अगर कोई और एक्सेस कर पा रहा है तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेकआउट है, मीन्स उसमें कोई करने का फायदा नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रोक है। कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रोकन है तो मतलब उसमें हम कुछ भी डाटा रखेंगे, कोई भी और उसे इजीली देख सकता है, कोई भी उसे डार्क वेब पे सेल कर सकता है, कुछ भी उसका मिसयूज कर सकता है। सो इसका एक कुछ एग्जांपल्स हम बताता हूँ। इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं कि हम अपने सीक्रेट रॉन्ग पर्सन को क्यों बताएं। ठीक है, अगर एक सीक्रेट है जो आप तक ही सीमित है, वो किसी और तक क्यों पहुंचेगा? या फिर आप किसी पर्सन को क्यों बताओगे कि ये मेरा सीक्रेट है? तो किसी से भी आप अनजान लोगों से सीक्रेट शेयर क्यों ही करोगे? तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आता है, क्योंकि आप अपना डेटा या आप अपनी बातें सब अपने अंडर तक रख रहे हो। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट इन्फो शुड बी कॉन्फिडेंशियल टिल ओनली द बैंक रिसीव और रिक्वायर पिन ऑन डेबिट कार्ड टू एक्सेस एन अकाउंट इंश्योरिंग और द ऑथराइज्ड कैन सी। सो मतलब इसका क्या है कि आपका बैंक अकाउंट का डेटा है, आपका बैंक अकाउंट का नंबर, आपका आईएफसीआई कोड, आपका ब्रांच नेम, और भी आपकी एटीएम की पिन, जो भी कुछ जो कॉन्फिडेंशियल चीज होती है वो सिर्फ आप तक ही रहती है या बैंक तक होती है और किसी को नहीं होती। मतलब क्या है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी है बैंक की और आपकी, आप दोनों के बीच में, कि कोई थर्ड पर्सन आपका डेटा एक्सेस नहीं कर सकता और किसी को आपका डेटा पता नहीं है। ठीक है, और इसके एक और एग्जांपल है कि हम, अगर हमें अपना अकाउंट एक्सेस करना है, मान लो आपको अपना बैंक अकाउंट एक्सेस करना है, तो आप किससे एक्सेस कर सकते हो? अपने एटीएम से, अपने डेबिट कार्ड से, अपने पिन नंबर से, अपने उस कोड से। ठीक है, या फिर किसी ओटीपी से। ठीक है, ताकि ये पता लगे कि आपका जो ऑथराइज डेटा है वो आपके पास ही ऑथराइज आपको दिख रहा है, कोई और उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। बैंक को भी ये गारंटी होती है कि हाँ, आपका डेटा आपने ही एक्सेस करा, किसी और ने एक्सेस नहीं करा। सो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लियर हुई। बताओ, सबको कॉन्फिडेंशियली क्लियर हुई? सबको? कि कोई डाउट है कॉन्फिडेंशियलिटी में, कि क्या कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, हम क्यों यूज करते हैं, या हम इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है? गाइस, सबको इजी लग रहा है? कोई बोर तो नहीं हो रहा है इसमें, कि मतलब बोरिंग लग रहा है कुछ, मतलब सिर्फ पीपीटी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, तो बोरिंग लग रहा है किसी को? तो हम नेक्स्ट मूव करें फिर? चलो हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंटीग्रिटी की तरफ। सो इंटीग्रिटी क्या होती है? सो इंटीग्रिटी बेसिकली मींस और डेटा मस्ट बी एक्यूरेट एंड नॉट चेंज व्हाइल समवन अनऑथराइज्ड। अच्छा अर्नब, आप एथिकल हैकर हो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सो इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपका डेटा है वो आज सिर्फ आप ही चेंज कर रहे हो और वो एक्यूरेट है। मींस आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, मतलब आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड कोई और अपडेट करवा सकता है? ये बताओ मुझे। हाँ, कोई और आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड अपडेट नहीं करवा सकता, और उसमें आपकी सारी डेटा एक्यूरेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो आपका एक लीगल आईडी कार्ड है। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट आईडी कार्ड है, उसमें सब चीजें एक्यूरेट होती हैं और उसको कोई और अनऑथराइज पर्सन चेंज करवा ही नहीं सकता। और इसकी एक एग्जांपल हम साइबर सिक्योरिटी में लें तो आपके मैसेजेस जो भी आप भेज रहे हो, ये इंटीग्रिटी में आती है। कि अगर आप मैसेज मुझे नो सर का भेज रहे हो और वो नो सर ही मुझे आ रहा है, यस सर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? वो क्योंकि वो इंटीग्रिटी है। आपका डेटा जब ट्रैवल कर रहा है तो बीच में कोई उसे चेंज नहीं कर रहा।
ठीक है। तो मतलब इसका यही होता है कि इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो कि टेम्परिंग, नो टेम्परिंग विद योर डेटा, मतलब अगर आपका डेटा है और उसे कोई और चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम दो एग्जांपल्स लेते हैं इसकी। एक जी गूगल पे से इसकी एग्जांपल लेते हैं कि आपने किसी को 500 रुपये सेंड करने हैं अपने फ्रेंड को। तो क्या उसको सिर्फ 500 रुपये जाएंगे? क्या उसे 5 रुपये नहीं जा सकते? या उसे 50,000 नहीं जा सकते अगर आपने 500 भेजे उसको? बताओ मुझे। बताओ गाइस कि अगर आपने अपने फ्रेंड को 500 रुपये भेजे हैं तो क्या सिर्फ उसे 500 ही जाएंगे? अगर आपने उसे 500 रुपये गूगल पे करे थे, क्या उसे 5,000 नहीं जा सकते? उसे 5 रुपये नहीं जा सकते? वो क्यों नहीं जा सकते? एग्जैक्ट अमाउंट क्यों हो जाता है? वो इसीलिए नहीं जाता क्योंकि ये इंटीग्रिटी होती है, ताकि आपका डेटा जो आप भेज रहे हो वो इनक्रिप्टेड है और कोई उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर आपने उसे 5 रुपये भेजे तो 5 रुपये ही जाएंगे उसके पास। अगर वो 500 रुपये भेजे तो उसका 500 ही जाएंगे। यस, सही बात है, सही बात है। सब कुछ इंक्रिप्टेड है, सबकी इंटीग्रिटी चेक होती है और तभी सर्वर टू सर्वर डेटा सेंड होता है। तो इसकी एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जो बैंक एटीएम के रिकॉर्ड होते हैं, वो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। जो बैंक एटीएम के सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्यों करते हैं क्या? ताकि उनको ताकि उनको ये दिखता रहे, और ये आपके बैंक के ऐप में दिखता रहे कि आपने कितने पैसे कब किसको भेजी है, कहाँ से भेजी है, और कोई रीजन उसका है तो क्यों भेजी है। तो सबसे बड़ी इसकी यही एक एडवांटेज होती है कि इसमें आपका डेटा जो होता है वो टैंपर नहीं होता, कोई भी उसे टैंपर नहीं करता। अगर आप किसी को कुछ भी मैसेज भेज रहे हो, जैसे कि मान लो आप अभी चैट में जो भी भेज रहे हो वो सिर्फ वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगर आप मुझे हाई भेजो तो वो हाई आएगा, वो हेलो नहीं होएगा, वो सिर्फ हाई होएगा। ओके। सो इंटीग्रिटी समझ लगी सबको? सो चलो हम नेक्स्ट मूव करते हैं कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबिलिटी की तरफ। सो अवेलेबिलिटी मींस यू शुड बी एबल टू एक्सेस योर डाटा ऑन सिस्टम यू नीड। मतलब अवेलेबिलिटी का यही होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके सिस्टम में है, आप वो आपके लिए कितना अवेलेबल है। और ना प्लीज जरा एक सेशन खत्म हो लेने दो, फिर मैं आपको बता देता हूँ, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक मिनट, सेशन खत्म हो लेने दो जरा। सो अवेलेबिलिटी मतलब जो मैंने बता चुका हूँ कि आपका डेटा जो भी है आपके सिस्टम पे एक्सेस है, वो आपको आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मीन्स आपका डेटा, आपने कॉलेज का फॉर्म भरना है, ठीक है, आपकी फोटो, आपकी रोल नंबर वगैरह वो सब आपके लैपटॉप में है। तो आपके पास अभी आपका लैपटॉप नहीं है, तो क्या वो अवेलेबिलिटी में आएगा? बताओ, क्या वो अवेलेबिलिटी में आएगा कि वो चीज़ आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं है? बताओ, अगर आपका डेटा आपके लैपटॉप में है, आपको कॉलेज में लैपटॉप की जरूरत थी लेकिन आप लेके नहीं गए, और वहां पे सिस्टम में आपका डेटा अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो अवेलेबिलिटी में आएगा? हाँ। आपका डेटा, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके जो भी आप अपने पीसी में यूज कर रहे हो, आपका वीएस कोड, उसमें लगी एक्सटेंशन, वो सब अवेलेबिलिटी में आता है कि आपका पीसी आपके लिए कितना अवेलेबल है जब भी आपको उसकी नीड है। जो कि साइबर अटैक्स जैसे डीडोस होता है। डीडोस, अपने नाम सुना है ना? डीडोस क्या होता है? भी जब हम काफी सारे रिक्वेस्ट भेजते हैं एक टारगेट पे और वो टारगेट डाउन हो जाता है, जस्ट लाइक सर्वर पे हमने काफी सारी रिक्वेस्ट भेजी और वो फिर पूरा सर्वर डाउन हो गया और वो किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो वो होता है डीडोस अटैक। तो डीडोस अटैक इसीलिए होता है ताकि उसकी एबिलिटी को कम कर सके सर्वर्स की या नेटवर्क की। ओके। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सिस्टम शुड वर्क व्हेन यू नीड इट। तो जब आपको जरूरत है उसकी, जब आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत है, जब आपको सेशन करने की जरूरत है, आपके पास आपका फोन है कि नहीं है, उसमें गूगल मीट है कि नहीं है, आपके पास मीट का कोड है कि नहीं है। सो ये आता है अवेलेबिलिटी के अंदर कि आपके लिए चीजें कितनी अवेलेबल है और जब आपको जरूरत है उनकी। मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपके पास फोन है लेकिन आपके पास मीट का लिंक ही नहीं है, तो आप ज्वाइन कैसे करोगे? तो क्या वो अवेलेबिलिटी में आएगा? तो नहीं, वो अवेलेबिलिटी में नहीं आएगा।
सो हमने डीडोस का एक एग्जांपल लिया, तो हम अपने पिछले एग्जांपल से देखते हैं। जो हमने एक एग्जांपल लिया था WannaCry रैंसमवेयर का। तो इसमें क्या हुआ था, सिस्टम जो इनक्रिप्ट हो गए थे। हम इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं अवेलेबिलिटी में, कि हॉस्पिटल के सिस्टम डाउन है। ठीक है, जो पेशेंट का डेटा है वो सर्वर्स पे है, और सर्वर सब डाउन पड़े हैं डीडोस अटैक से, सब सर्वर डाउन हो गया, कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है, और पेशेंट की फाइल्स अवेलेबल नहीं है, मींस फेलियर ऑफ अवेलेबिलिटी। जो चीजें डॉक्टर को चाहिए, एक पेशेंट का डेटा चाहिए, पेशेंट की रिपोर्ट्स चाहिए, प्रीवियस हिस्टोरिक रिपोर्ट्स, और वो उनके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो वो कहाँ पे आता है, वो अवेलेबिलिटी के लिए आता है कि फेलियर ऑफ अवेलेबिलिटी है। और इससे एग्जाम्पल, जो आपके एटीएम्स आपके आजू बाजू अवेलेबल हैं, वो अवेलेबिलिटी के अंदर आता है। कि जब आपको पैसे की जरूरत है, आपको पैसे विड्रॉ करने हैं, पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो एटीएम है आपके आसपास जो पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकता है। तो वो पब्लिकली सबकी नीड होती है, तो वो पब्लिकली अवेलेबिलिटी के अंदर आता है, कि सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल है। जब भी कोई चाहे अपने पैसे निकाल सकता है, या डेबिट कर सकता है, क्रेडिट कर सकता है। सो किसी को अवेलेबिलिटी में कोई डाउट? ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। सो हम क्विकली रिवाइज करते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने अभी तक पढ़ा है साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल लाइफ। साइबर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो हमें डिजिटल लाइफ में प्रोटेक्ट कर सके। हमारी जो डिजिटल लाइफ है, जो हम इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, जो हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, जो भी हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो हमें क्यों साइबर सिक्योरिटी की नीड है? हमें इसीलिए नीड है ताकि हम प्रोटेक्टेड रह सके। अगर नहीं होगी तो कोई भी आपका डेटा एक्सेस कर सकता है, कोई आपके अकाउंट हैक कर सकता है। और साइबर सिक्योरिटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ताकि अगर एक नॉन आईटी गाय भी है, उसको साइबर सिक्योरिटी कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको नॉलेज भी होनी चाहिए कि हाँ, मैं साइबर सिक्योरिटी की क्यों नीड है। ठीक है। और रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी अटैक्स जो कि होते हैं, वो होते हैं रैंसमवेयर अटैक्स हो गया। इसमें हमारे पूरे डेटा, जो हमने पहले डिस्कस करा है, WannaCry जो कि एक रैंसमवेयर अटैक था, उसमें क्या करा था, जो पब्लिक डेटा था पेशेंट्स का, वो इनक्रिप्ट कर दिया था, और उसके बदले रैंसम मांगी गई थी बिटकॉइंस में, कि हमें रैंसम दो, हम तभी डेटा डिक्रिप्ट करेंगे, वरना सारा डेटा डिक्रिप्ट है, कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। तो साइबर सिक्योरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपने आप को साइबर सिक्योरिटी अटैक से प्रोटेक्ट कर सकें, साइबर अटैक्स हैं उनसे हम प्रिवेंट हो सके। और जो सीआई ट्रेड है, वो उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी जो लाइफ में है, डे टू डे लाइफ में सीआई ट्रेड बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ताकि हमारा डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल हो, इंटेग्रिटी हमारे डेटा की मेंटेन रहे, हमारे डेटा अवेलेबल हो। अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का? बताओ गाइस, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन? ओके ओके, तो हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात करते हैं। इंक्रिप्शन बेसिकली मींस, एक मिनट मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या चीज होती है। ये हमारा एक बेसिक प्लेटफॉर्म है साइबर शेफ, जो कि हमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में हेल्प करेगा। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या चीज होती है। लेट्स से ये मैंने एक हाई लिखा, और ये इंक्रिप्ट होकर क्या हुआ, ऐसे हैश बन गई इसकी। ठीक है, तो हमारा जो डेटा है वो ऐसे नॉर्मल फॉर्म में होता है, हमारे फोन में वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है ऑब्वियसली। पर हमारा जो डेटा है, जो हम रियल लाइफ से देखते हैं, वो ऐसा होता है कि हाय हेलो, हम ऐसा डेटा हमारा जो होता है, वो हमें इनक्रिप्ट करके हम ऐसे हैश बना लेते हैं, और फिर इसी हैश से हम डिक्रिप्ट भी करते हैं कि जो ये हैश है, हम उसे रिवर्स में पाते हैं, और ये एक एल्गोरिदम की वजह हेल्प से हम उसे इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हैं। सो रिद्धि समझ लगा? किसी को समझ लगा? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, थैंक यू। किसी को कोई डाउट? जो नए